नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ राज्य में फिलहाल कोरोना वायरस की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। राज्य में जितने भी संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें से 40 से 50% अकेले लखनऊ से आ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। स्थिति ऐसी है कि यहाँ शवदाह गृह में शवों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते अपने परिजन का संस्कार कराने आ रहे लोगों को टोकन लेना पड़ रहा है। लखनऊ के वैकुंठ धाम विद्युत शवदाह गृह में कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ शवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोगों को टोकन भी दिए जा रहे हैं। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी ने बात करने से पता चला कि यहाँ एक दिन में 22 से 23 शव आ रहे हैं। इनमें से लखनऊ और आसपास के इलाकों से शव आ रहे हैं। जम्मू में हिरासत में लिए गए करीब 150 रोहिंग्या शरणार्थियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कानून के मुताबिक तय प्रक्रिया पूरी न हो, रोहिंग्या को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि अदालत ने रोहिंग्या शरणार्थियों को रिहा करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने डिपोर्ट करने की प्रक्रिया में भी दखल देने से इनकार किया है। रोहिंग्या शरणार्थियों को डिपोर्ट करने से रोकते हुए रिहा करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। आज घरेलू शेयर बाजार में अच्छी ओपनिंग हुई थी, लेकिन दिन के कारोबारी सत्र में काफी उतार चढ़ाव रहा। वैसे दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्स मामूली बढ़त लेकर हरे निशान पर बंद हुए। वैसे सेंसेक्स आज 50,000 के ऊपर खुला था, लेकिन मार्केट बंद होते होते इंडेक्स 49,700 के लेवल पर आ गया। वहीं निफ्टी 14,850 के ऊपर बंद हुआ है। आज मेटल शेयरों का जोर दिखा। क्लोजिंग पर बीएसई सेंसेक्स 84 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुई। वहीं निफ्टी भी 54 अंक के साथ बंद हुई। देश में कोविड-19 के बढ़ते केसों की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज बुलाई गई सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा नहीं लेगी। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ और इसके चलते राज्य सरकारों को लॉकडाउन और अन्य सख्त उपाय पर विचार करना पड़ रहा है। कोरोना से सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में ही पिछले 24 घंटों में 60,000 के आसपास केस आए हैं। महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी कोरोना के मामलों में उछाल आया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों में जारी चुनाव के दौरान प्रचार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य बनाने के लिए दायर याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से गुरुवार को जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP और थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज के प्रमुख विक्रम सिंह की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी को 30 अप्रैल तक नोटिस के जवाब देने हैं। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है, जब वह सिंह की मुख्य याचिका पर भी सुनवाई करेगी। कोविड-19 के हल्के रूप से ग्रस्त होने के 8 महीने बाद हर 10 में से एक व्यक्ति कम से कम एक माध्यम से गंभीर लक्षण से प्रभावित हो रहा है, जो उनके काम, सामाजिक या निजी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला माना जाता है। एक अध्ययन में जानकारी सामने आई है। अध्ययन में पाया गया है कि सबसे लंबे दीर्घकालिक लक्षणों में स्वाद एवं सूंघने की क्षमता चले जाना और थकान शामिल है। स्वीडन की डैन रीड हॉस्पिटल और कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट पिछले साल से कथित कम्युनिटी अध्ययन कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाना है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के दौर के बीच केंद्र सरकार भले ही वैक्सीन की कमी नहीं होने का लगातार दावा कर रही है, लेकिन यूपी के गाजियाबाद में निजी अस्पताल वैक्सीन की कमी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली से लगे गाजियाबाद के कुछ निजी अस्पतालों में सोमवार से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। शहर के कई अस्पतालों में इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं है कि अगला स्टॉक कब आएगा। उन्होंने अपने प्रवेश द्वार पर नोटिस चस्पा कर रखा है कि वहां वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में लोगों से कहा जा रहा है कि वह टीका लगाने के लिए अस्पताल पहुंचने के पहले कॉल करके वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पुष्टि कर ले। मुंबई में कुल 120 वैक्सीनेशन सेंटर्स है, जिसमें प्राइवेट सेंटर्स की संख्या 73 है। इसमें से भी 26 बंद हो गए। 26 आज शाम के बाद बंद होंगे और बचे हुए 21 कल बंद होंगे।
नासिक के सीबीएस रोड पर सुबह 4 बजे से ही लोग लाइन लगाकर रेमडेसिविर दवाई लेने की कोशिश कर रहे हैं। लोग 40 से 50 किलोमीटर दूर से दवाई लेने आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी दवाई मौजूद नहीं है। दवाई लेने आ रहे लोगों का कहना है कि नासिक में केवल एक जगह पर ये मिल रही है, लेकिन आज यहाँ भी बोर्ड लगा दिया है कि दवाई खत्म हो चुकी है। इतनी लंबी लाइन केवल टोकन के लिए है। टोकन मिलने के बाद लोगों को एक फॉर्म भर दोबारा अपने अस्पताल जाना है, डॉक्टर से साइन और स्टैंप लगवानी होती है। इसके बाद दोबारा आकर लाइन लगानी होती है, जिसके बाद उन्हें दवाई दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है। मुस्लिम मतदाताओं से एकजुट होने की अपील पर ममता बनर्जी को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस मिला था, जिस पर दीदी बिखर गई। उन्होंने दामजूर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयोग को आड़े हाथों लिया। साथ ही सवाल पूछा कि अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायत दर्ज की। दामजूर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे खिलाफ 10 कारण बताओ नोटिस जारी हो गए तो भी शायद इसकी कोई मायने हो। मैं हर किसी से एकजुट होकर मतदान करने के लिए कह रही हूँ, न कि किसी को बांटने की कोशिश कर रही हूँ। अब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायत दर्ज हुई, वह तो रोजाना हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कोरोना के मामले में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ कोरोना पीड़ित के संपर्क में आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वे पश्चिम बंगाल में रैलियों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे उनके संपर्क में आने वाले हजारों लोगों का संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है। गुरुवार को एक ट्वीट कर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना गंभीर रूप धारण कर चुका है। भारी संख्या में लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन पीड़ितों के इलाज की उचित व्यवस्था करने के बजाय चुनाव प्रचार में व्यस्त है। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में वाराणसी की कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने यह फैसला सुनाया। बताते चले कि इस मामले में मंदिर पक्ष के पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ने 10 दिसंबर 2019 को कोर्ट में याचिका दायर की थी। तब से अदालत में इस मामले में बहस चल रही थी। विजय शंकर रस्तोगी की अर्जी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को विवादित स्थल के पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। आईसीसी ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटरों को उनके बेस्ट प्रदर्शन के लिए नॉमिनेट किया। भुवनेश्वर के अलावा पुरुष वर्ग में अन्य खिलाड़ियों में अफगानिस्तान के टॉप लेग स्पिनर राशिद खान और जिम्बाब्वे के शॉन विलियम्स शामिल है। टाइगर श्रॉफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ये फोटो हीरोपंथी के सेट से लीक हुई है। फोटो में साफ तौर पर आप एक्टर का लुक देख सकते हैं। टाइगर और तस्वीर में काफी स्मार्ट लग रहे हैं। टाइगर ने हीरोपंथी ने अपने दूसरे पार्ट का पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंथी 2 की शूटिंग गोपनीय रखी गई थी। आज फिल्म की शूटिंग को शुरू हुए 2 हफ्ते हो गए और ये हफ्ते बेहद शांतिपूर्ण तरीके से बीते हैं। अहमद खान इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।